हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2014 का क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1977, ब 1980, स 1982 और द 1984। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जब जनता पार्टी का विघटन हो गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1962 में, ब 1964 में, स 1966 में और द 1968 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, क्योंकि जस्ट उससे एक साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, यानी 1965 में। इस बीच दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था, जिसको कम करने के लिए, शत्रुता को कम करने के लिए रूस ने एक पहल किया और अपने यहाँ ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके एक समझौता करवाया, जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1903 में, ब 1905 में, स 1907 में और द 1909 में। तो इसका राइट आंसर इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1952 में, ब 1955 में, स 1957 में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। 1957 में द्वितीय आम चुनाव भारत में हुआ था, जबकि पहली आम चुनाव 1951-52, जिसे 52 माना जाता है, उसमें हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1951 में, ब 1956 में, स 1961 में और द 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 1956 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन देखते हैं। अ जॉर्ज वाशिंगटन, ब जॉर्ज बुश, स अब्राहम लिंकन और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम रोल अदा किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखते हैं। अ राष्ट्रपति, ब उपराष्ट्रपति, स प्रधानमंत्री और द मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। अ दिल्ली, ब पेरिस, द लंदन, स लंदन और द जेनेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। जेनेवा में विश्व श्रम संगठन की मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ब के एम मुंशी, स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और द अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन काफ़ी VBI है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अ 1948 में, ब 1949 में और स 1950 में और द 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। 1950 में, मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और 2014 में इसको भंग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ के सदस्य
की मुद्रा क्या है, सदस्यों की मुद्रा क्या है? ऑप्शन देखते हैं, अ यूरो, ब डॉलर, स रुपया और द येन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ यूरो। यूरो जो है ये यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, अ असम, ब मणिपुर, द दिल्ली, स दिल्ली और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। दिल्ली एक राज्य नहीं है, यह आप सब जानते हैं कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, अ 1962 में, ब 1963 में, स 1964 में और द 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जब जस्ट पहले पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन में और आक्रमण न करने की, युद्ध न करने की बात कही गई थी। उसका उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पे 1962 में आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, अ नई दिल्ली, ब इस्लामाबाद, स काठमांडू और द ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, आप लोगों के एग्जाम के लिए भी आई है। ऑप्शन देखते हैं, अ 1975 में, ब 1976 में, स 1977 में और द 1978 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, अ 1970, ब 1971, स 1972 और द 1973। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था भारत ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं, अ राजीव गांधी, ब लाल बहादुर शास्त्री, स इंदिरा गांधी और द मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप सब जानते होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 74 में एक बहुत बड़ा रेल हड़ताल हुआ था, उसके नेता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, अ जयप्रकाश नारायण, ब राज नारायण और स के एम मुंशी और द जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वह 1974 के रेल हड़ताल के नेता थे। इससे पहले एक एपिसोड में मैंने गलती से जयप्रकाश नारायण कहा था, लेकिन सही इसका आंसर जॉर्ज फर्नांडिस भी होगा। आप लोग वहाँ पे सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं, अ 1 दिसंबर को, ब 10 दिसंबर को, स 24 दिसंबर को और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, अ पाकिस्तान, ब भारत, स नेपाल और द थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द थाईलैंड सार्क देशों का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? ऑप्शन देखते हैं, अ 1974 में, ब 1975 में, स 1980 में और द 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखते हैं, अ एनी बेसेंट, ब सरोजिनी नायडू, स इंदिरा गांधी और द सोनिया गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वहीं पहली भारतीय जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी हो वो थी सरोजिनी नायडू। और आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, अ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ब मुस्लिम लीग की,
स बीजेपी की और द जनता पार्टी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी, जिसमें पूरे देश से 72 लोगों ने भाग लिया था और उसके अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ अनुग्रह नारायण सिंह, ब श्री कृष्ण सिंह और द कर्पूरी ठाकुर और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन देखते हैं। अ पंजाब, ब असम, स तमिलनाडु और द आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी कौन है? तेलुगु देशम। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। अ बराक ओबामा, ब बिल क्लिंटन, स जॉर्ज बुश और द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अ बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 1968 में, ब 1969 में, स 1970 में और द 1971 में। राइट आंसर हो जाएगा ब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया था। कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, इंदिरा कांग्रेस और कांग्रेस ओरिजिनल, लेकिन बाद में आगे चल करके इंदिरा कांग्रेस ही कांग्रेस बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। अ मेघा पाटकर, ब सुनीता नारायण, स सुंदरलाल बहुगुणा और द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा स सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था यूपी से। उस समय में यूपी था अभी के उत्तराखंड में। क्या होता था कि जब कोई पेड़ को काटने जाता था, वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ को कटने से बचा लेते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन देखते हैं। यह 2014 का वर्तमान क्वेश्चन है, इसलिए देखते हैं। अ बेनजीर भुट्टो, ब नवाज शरीफ, स परवेज मुशर्रफ और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नवाज शरीफ 2014 में प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। अभी इमरान खान है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था? मंडल कमीशन में पिछड़ी जाति को आरक्षण देने की बात कही गई थी। ऑप्शन देखते हैं। अ वीपी सिंह, ब चौधरी चरण सिंह, स मुरारजी देसाई और द इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं। अ जयप्रकाश नारायण, ब मुरारजी देसाई, स राम मनोहर लोहिया और द राजनारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। अ 1990 में, ब 1991 में, स 1992 में और द 1993 में। राइट आंसर हो जाएगा ब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में नई आर्थिक नीति लाई गई थी, जिसमें मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ जाकिर हुसैन, ब राधा कृष्णन, स शंकर दयाल शर्मा और द आर वेंकट रमन। राइट आंसर हो जाएगा ब एस राधा कृष्णन जो थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। आप सब लोग जानते हैं कि एस राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वहीं दूसरे राष्ट्रपति बने एस राधा कृष्णन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। अ एम एस स्वामीनाथन, ब यू आर राय, स कुरियन और द बीजी देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं। जब 1967-68 और 1977-78 में हरित क्रांति भारत में लाई गई थी, तो उस समय भारत फसल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ काफ़ी आगे बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। अ मायावती,
ब कांसीराम, स अंबेडकर और द जगजीवन राम ने। राइट आंसर हो जाएगा ब कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? आप सब जानते होंगे। अ बिहार, ब झारखंड, स पंजाब और द उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा अ बिहार। बिहार की एक पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसका अभी फिलहाल बिहार में सरकार भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। अ राबड़ी देवी, ब प्रतिभा पाटिल, स सोनिया गांधी और द इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वहीं इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक ऑप्शन देखते हैं। अ अटल बिहारी वाजपेयी, ब आडवाणी, स श्यामा प्रसाद मुखर्जी और द दीनदयाल उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा स श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो जनसंघ के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? ऑप्शन देखते हैं। अ 1948 में, ब 1949 में, स 1950 में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1949 में 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 यानी आज ही के दिन भारत में संविधान लागू किया गया था। भारत गणतंत्र हो गया था 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। केंद्र में जनता पार्टी की किस वर्ष सत्ता में आई? यानी जनता पार्टी कब सरकार बनाई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1975 में, ब 1976 में, स 1977 में और द 1978 में। तो राइट आंसर हो जाएगा स 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी कांग्रेस को हरा करके, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जो 77 से 79 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 79 से 80 तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद फिर इनकी पार्टी बिगड़ जाती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।